मैं इस वक्त दिल्ली में हूं, लेकिन मेरी निगाह बिहार की सियासत पर है। इसलिए मैंने अपने पार्टी के सारे विधायकों को निर्देश दिया है कि वो 25 तारीख तक हर हाल में राजधानी पटना में रहें। दरअसल ये सारी बातें सियासत में जो है हलचल के साथ जीतन राम मांझी ने अपने एक्स यानी ट्विटर पे लिखा है और कहा है कि जो भी होगा, जो भी बनेगा, जो भी सूरत होगी, वो सब बिहार के हित में होगा और ये सब कुछ हमारे लिए बेहतर होगा, बिहार के लिए बेहतर होगा। दरअसल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का अधिवेशन दिल्ली में चल रहा है। इसी दौरान जीतन राम मांझी ने जो सियासी उथल पुथल है उसको लेकर के एक अलग तरह का बयान दिया है और ये जो उनका बयान है वो उनके ऑफिशियल अकाउंट पे लिखा गया है और कहा गया है कि बिहार में जिस तरह से सियासी हलचल चल रही है, जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सुबह सवेरे एक अन्य मार्ग पहुंच गए मिलने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक दल की जो मीटिंग है वो चल रही है और उसके अलावा लोकसभा के जो जीते हुए उनके उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ मीटिंग हो रही है। तो इन सारी राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उस पर हमारी निगाह है। हालांकि इस वक्त पार्टी का अधिवेशन दिल्ली में चल रहा है, हम पार्टी का, मैं दिल्ली में जरूर हूं, लेकिन लगातार अपडेट हो रहा हूं बिहार की सियासत से और बिहार में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह के हालात बदल रहे हैं, किस तरह के हालात बन रहे हैं या किस तरह के हालात बिगड़ने वाले हैं, इन सब पर हमारी निगाह है। और ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसलिए हमने अपने सभी विधायकों को ये कह दिया है कि वो 25 तारीख तक हर हाल में राजधानी पटना में ही डेरा डाले रहें, इसलिए कि कुछ भी हो सकता है और जो भी बेहतर होगा वो बिहार के हित में होगा, वो विकास के लिए होगा, वो बिहार के लिए ही होगा। ये जीतन राम मांझी के ट्विटर पर इस तरह का जो बयान आया है उसको लेकर के एक तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद सरकार गिर सकती है, गठबंधन नया वजूद में आ सकता है या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी लालू प्रसाद यादव को लेकर के है, सरकार को लेकर के। इन सारे अटकलों के बीच जो है जीतन राम मांझी का जो बयान है, क्या कुछ इस बयान के मायने हैं, आखिरकार क्या वजह थी कि ये सोच करके उन्होंने लिखा है या उनके पास क्या इनपुट है, उन्हें अंदाजा लग गया इस बात को लेकर के कि शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, फिर से एक नए अलायंस की तरफ जा सकती है, जेडीयू का अलायंस फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है। इसलिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने, हमने खबर आपको दिखाई थी कि अमित शाह ने किस तरह से कहा था कि छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करना हमारे लिए कोई दरेग नहीं है, हम किसी के साथ भी अलायंस कर सकते हैं, राजनीतिक तौर पर समझौता किया जा सकता है। लेकिन जब मीडिया के द्वारा उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी जो पार्टी है वो आपसे अलग हो गई और आपने कई बार जनसभा में यह कहा था कि किसी भी सूरत में जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा नहीं खुलेगा, दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, इसलिए गठबंधन का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन इस सवाल के जवाब पर अमित शाह ने जो कहा कि हारे कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार भी अगर हमारे साथ आना चाहेंगे तो इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। तो शायद अमित शाह के इस बयान के बाद जो सियासी अटकलें लगाई जा रही थी उसे और भी मजबूती मिली है। और जीतन राम मांझी ने जिस तरह से एक्स पे, ट्विटर पे लिखा है कि हमने अपने सारे विधायकों को कह दिया है कि 25 तारीख तक वो राजधानी पटना में रहें, हालात कुछ भी बदल सकते हैं और ये बिहार के हित के लिए कुछ भी हो सकता है। तो उनका इशारा राजनीतिक साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदल लेने या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो अलायंस है वो इधर से जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ राजभवन की ओर जाने को लेकर के इशारा है, इसलिए वो कह रहे हैं। हालांकि इसका क्या माना है वो अब तक खुल करके नहीं बता रहे हैं, सिर्फ उनका जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर उन्होंने लिखा है कि बिहार की सियासत पे हमारी निगाह है दिल्ली में होने के बावजूद भी, इसलिए हमने अपने सभी विधायकों को निर्देश दिया है कि वो 25 तारीख तक राजधानी पटना में रहें और जो भी होगा वो बिहार के हित के लिए होगा। मांझी के इस बयान से सियासत में थोड़ी सनसनी आ गई है।